हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? एक बार फिर मैं आपका लर्न विद संजीव चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस? मुझे जरूर बताया करो कमेंट करके। देखिए, अपने लास्ट क्लास में अभी सिर्फ अपने प्रैक्टिस क्लासेस कर रहे हैं, कंसेप्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये मानो आप प्रैक्टिस क्लास विद ट्रिक्स, ठीक है। आप ये मानिए कि हम प्रैक्टिस क्लास विद ट्रिक्स कर रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल क्या हो जाए, सही हो जाए। कंसेप्ट की बातें अपने नहीं कर रहे क्योंकि अब टाइम नहीं है अपने पास कंसेप्ट करने के लिए। सिर्फ अपने प्रैक्टिस क्लास की बात करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में जो 2 मार्क्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। एग्जाम में अपने पास देखो +2 में अभी जो एग्जाम है आपका 4 डेज के बाद, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन देखो। कल की क्लास में हमने किसके बारे में बात की थी? सिंथेसिस यानी कंजक्शन की कंबाइन कैसे करते हैं। उसी तरह से आपका ये पार्ट भी कंबाइन का, ये आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। जॉइन द फ्लोइंग सेंटेंसेज विद गिवन वर्ड्स। जॉइन द फ्लोइंग सेंटेंसेज विद गिवन वर्ड्स। और आपको ब्रैकेट में इस तरह के वर्ड दिए होंगे, हु, विच, whom, if, until, till, before, after। तो हमें यूज कैसे करना होता है। आपका टॉपिक का नाम वैसे बुक में दिया हुआ है क्लोजेज। क्लोजेज में भी उन्होंने क्या कर दिया, आगे डिफाइन कर करके दे दिया। जैसे मैंने एक रफली वर्ड दिया, आपको डिफाइन करके दिया उन्होंने। जैसे एडवर्ब क्लोजेज दिया ना, एडवर्ब क्लोजेज ऑफ किसका? कंडीशन। कंडीशन बताते हैं। कंडीशन में जैसे अपने यूज कर रहे थे, इफ हुआ, इन केस हुआ, वेदर हुआ, इस तरह के वर्ड आपने देखे होंगे। उसी तरह से दूसरा पार्ट आपको बना के दिया है उन्होंने, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम। किसका? एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम। आप सभी ने रीड किया होगा, क्लासेस में भी देखा होगा। टाइम की बात करते हैं जैसे नो सूनर देन, ठीक है, हार्डली, स्केयरली, व्हेन, हार्डली, स्केयर्सली, इनके साथ किसका यूज करते हैं? व्हेन का, एटसेट्रा। काफी उसमें दिए हुए हैं। अभी तो मैं आपको दो दो बता रहा हूँ, एक बार रिवाइज के रूप में थोड़ा तो बता रहा हूँ मैं। उसके बाद देखिए आपको रिलेटिव क्लॉजेस भी दिए हुए हैं, ठीक है। रिलेटिव क्लॉजेस, इन पे बेस्ट आपको रिलेटिव क्लॉजेस यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन पे पार्ट होता है जिसमें आपको हु, विच, व्हेन, दैट, ठीक है, एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स दिए हुए हैं। वेयर हो जाएगा। तो आपको पता होगा एग्जाम में इनके बेस्ट 2 क्वेश्चंस आएंगे और आपके क्या बनेंगे, 2 मार्क्स बनेंगे, जिसमें आपको इनका यूज करते क्वेश्चंस बनाते होते हैं। आपने प्रैक्टिस भी होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी इस तरह के वर्ड्स आपको ज्वाइन करने के लिए दिए गए हैं और हम उनका यूज करना सीखेंगे विद ट्रिक्स, ठीक है। कैसे करना है, किस प्रकार करना है, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा आप एग्जाम में कैसे करके आना। सबसे पहले बात करते हैं अपने हु की। देखो किस में दिए गए, देखो सेंटेंस देखिए, टीचर्स लाइक द स्टूडेंट्स दे वर्क हार्ड। टीचर्स उन स्टूडेंट्स को पसंद करते हैं जो क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। और जोड़ना किससे है? वो से। अब एक बात समझना, हु का यूज हम कहां करेंगे। अब एग्जाम के अंदर आप ट्रिक के समय समझिए, हु के तुरंत बाद आपको क्या लगानी है, एक तो या तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्या लगानी है, मैन वर्ब। दोनों में से एक चीज का यूज करना है। हु के तुरंत बाद या तो आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, या क्या लगाओगे, मैन वर्ब लगाओगे। और हु से तुरंत पहले क्या आना चाहिए, कोई व्यक्ति आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कोई व्यक्ति आना चाहिए। ये हु का रूल लगता है, याद रखना, ठीक है। और यही इसके साथ मिलता जुलता क्या रहता है, whom का रूल। whom से पहले भी क्या आता है, व्यक्ति आता है, ठीक है। whom से पहले भी क्या आता है, व्यक्ति आता है। whom के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। इस चीज को भी याद रखना, दोनों मिलते जुलते रूल है, ठीक है। हु से पहले और whom से पहले क्या आना चाहिए, कोई व्यक्ति, पर्सन आना चाहिए। मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती है, या कॉमन नाउन किसी जाति को बताओ, जैसे डॉक्टर हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, टीचर हो सकता है। और हु के तुरंत बाद या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, या क्या हो सकता है, मैन वर्ब हो सकता है। whom के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। कहने का मतलब जब हम सेंटेंस को ऐड करेंगे तो ऐसा कंसेप्ट बनना चाहिए, ऐसी ट्रिक बननी चाहिए, तो हमें वो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो मैं आपको ऐड करके बताता हूँ, जोड़ के बताता हूँ कैसे क्या कुछ करना है। आपको इन चीजों का याद ध्यान रखना होगा वहां पे, ठीक है। वैसे आप सभी ने प्रैक्टिस कर रखी है काफी सारी, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ इस क्लास में साथ साथ। देखिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो टीचर्स लाइक द स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार सेम देखो, टीचर्स भी क्या होता है, एक प्रकार से व्यक्ति को बोलते हैं। स्टूडेंट्स भी किस में आते हैं, पर्सन्स में ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टीचर्स लाइक द स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले टाइप से आप इसको 2 टाइप से बना सकते हैं। पहले मैंने क्या माना, स्टूडेंट्स को ही मान लिया, ठीक है, पर्सन, कि मैं स्टूडेंट्स को लेके आंसर देना चाहता हूं। तो मैंने सेंटेंस पूरा लिखा, फिर इसको हटा दिया मैंने। देखो तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, हु, फिर क्या लिख दिया, वर्क, फिर क्या लिख दिया मैंने, हार्ड, फिर क्या लगा दिया मैंने, फुल स्टॉप। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा हो टीचर्स के साथ भी वो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आप ऐसे बनाना, टीचर्स, टीचर्स, ठीक है, वो वर्क हार्ड,
ठीक है, टीचर्स वो वर्क हार्ड लाइक द स्टूडेंट्स। इस तरह से बनाना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंसेप्ट में आप ऐसे करना, अगर दो व्यक्ति पर्सन्स मिल रहे हैं तो आप लास्ट वाले को उठाना एक ही सेंटेंस में। पहले सेंटेंस में टीचर्स लाइक द स्टूडेंट सेम रख देना, फिर प्रोनाउन को हटा देना, वो लिख देना, फिर क्या लिख देना, वर्क हार्ड। इस तरह से यूज करना, ठीक है। वो का क्वेश्चन एक और लेते हैं अपने। दे हैव राइट टू लिव, दे हैव लर्न टू डाई। अब देखो दे किसके लिए आता है, अपने लिए तो आता है, पर्सन्स के लिए आता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, इस दे को ले लिया मैंने, ठीक है। दे के बाद मैंने क्या लगा दिया, हु लगा दिया। अब देखो हु हमें यहाँ पे इसके लिए लगाया जाता है, ठीक है। जो सेकंड प्रोनाउन होता है ना अपने पास, सेकंड नाउन या प्रोनाउन, उसके लिए हु लगता है हमेशा। तो उसके बाद मैंने इसके लिए हु लगाया, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस ये था, तो इसको सेम लिख दो, हु हैव लर्न टू डाई, लिख दिया मैंने। फिर देखो इसके बाद वो फर्स्ट सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट है, वो सेम कॉपी करके उतार देना। तो क्या बना, दे हु हैव लर्न टू डाई हैव राइट टू लिव। बस ये क्या बन गया अपना आंसर। इसी तरह से क्वेश्चंस का यूज करके हमें क्या करने हैं, आंसर्स करने हैं, वो वाले कर लोगे सभी। अब बात करते हैं वोम की। वोम के अंदर देखिए कैसे करना है, ठीक है। द स्टूडेंट इज द मॉनिटर यू लाइक हिम द मोस्ट। ये होम वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन इसका आपको मिल सकता है। होम में क्या करते हैं, देखो कैसे करेंगे। द स्टूडेंट इज द मॉनिटर, लिख दिया मैंने, द स्टूडेंट इज द मॉनिटर। मॉनिटर कौन होता है, एक पर्सन ही तो होगा ना, मॉनिटर लिख दिया मैंने। फिर यू को हटा दिया, इसकी जगह लगा दो होम, लगा दो, लगा दिया, ठीक है, होम लगा दिया। द स्टूडेंट इज द मॉनिटर। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, देखो हु के तुरंत बाद क्या आएगी, हेल्प, मैन आएगी। अपना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको हु के, होम के तुरंत बाद क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। होम के तुरंत बाद क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। तो इसको नहीं हटाएंगे, क्यों नहीं हटाएंगे, सॉरी मैंने आपको रिपीट कर दिया, वहां एक कंडीशन लेके चलेंगे। हु के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए था, मैन वर्ब चाहिए थी, वो अपने को मिल रही है, ठीक है। अब देखो द स्टूडेंट इज द मॉनिटर, यहाँ पे मैंने होम यूज किया, तो यहाँ पे यू का यू लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, होम के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, या तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए। फिर उसके बाद लाइक लगा देना आप, ठीक है, लगा दोगे। इस हिम को हटा देना, हिम किसके लिए यूज है, मॉनिटर के लिए यूज है। इसको यहाँ से अपने कैंसिल करेंगे, देखो दोबारा, द स्टूडेंट इज द मॉनिटर हो गया। फिर हमने क्या लिया, होम ले दिया। होम के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन चाहिए। देखो होम के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, प्रोनाउन उतार लिया, यू आ गया। फिर उसके बाद क्या किया हमने, लाइक उतारा। इस हिम को हटाना पड़ेगा। ये हिम, हर, देम ऐसे वर्ड मिलेंगे, वो किसके लिए मिलेंगे आपको, इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, वहां से हटाना होगा। इस मॉनिटर के लिए किसका यूज किया है, हिम का यूज किया, तो इसको क्या करोगे, वहां से हटा देना। लाइक के साथ क्या लगा दोगे, द मोस्ट। तो अपना आंसर क्या बना, द स्टूडेंट इज द मॉनिटर whom you like the most। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, द स्टूडेंट whom you like the most is the monitor। दोनों तरह से अपना आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। देखो कैसे बना सकते हैं, द स्टूडेंट होम, स्टूडेंट के साथ आप होम लगा सकते हो क्योंकि व्यक्ति को है। फिर उसके बाद यू लाइक द मोस्ट इज द क्या है, मॉनिटर। ऐसे यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, होम का आंसर बना सकते हैं। कोई डाउट किसी को, दोबारा देखिए, मैंने लिखा द स्टूडेंट इज द मॉनिटर, फिर मैंने क्या लगाया, होम, फिर क्या लगाया, यू, फिर लाइक, फिर हिम को हटा देना आप, हिम, हर, ऐसे वर्ड्स, फिर क्या लगा देना, द मोस्ट। तो आपको इन चीजों का यूज करते हुए क्वेश्चंस को वहां पे सोल्व करके आना है, ठीक है। बस इसी चीजों को देखना है और कंबाइन कर देना है आपको। अब बात करते हैं विच का यूज कहां करेंगे, विच का यूज कहां करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, विच का यूज किसी जानवर या, ठीक है, किसी विच का यूज व्यक्ति के लिए नहीं करते। सबसे पहले ये याद रखना, विच का यूज हम किसके लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए, वस्तु या जानवर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, वस्तु या जानवर के लिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है। विच का यूज हम क्या करते हैं, वस्तु या जानवर के लिए करते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, विच का यूज आप ऐसे कर देना डायरेक्ट, ही प्रेज आवर एफर्ट्स, कर दिया इस तरह से। फिर इसको हटा देना प्रोनाउन को, फिर यहाँ पे क्या लगा देना, विच कर देना, फिर इच लगा देना, फिर क्या लगा देना, स्ट्रेंज। अपना क्या हो जाएगा, एक नंबर क्लियर हो जाएगा। बस इस तरह से करके आना आपको, ट्रिक्स समझिए। अब डायरेक्ट क्या किया हमने, ही प्रेज्ड आवर एफर्ट्स, फिर इट को हटा देना, विच कर देना, फिर क्या लगा देना, इच, फिर क्या लगा देना, स्ट्रेंज। इस तरह से करके हमें क्वेश्चन को क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। फिर इसी तरह से क्या करेंगे, देखो द कार क्या होती है, एक वस्तु ही होती है, ठीक है। अपने लिए तो क्या बनेगा, आई ड्राइव दिस कार, ठीक है। वस्तु के तुरंत बाद, समझ गए, वस्तु या जानवर के तुरंत बाद हमें विच लगाना ही लगाना है, लगाना ही लगाना है। और किसको हटा के लगाना है, प्रोनाउन को हटा के लगाना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए कि वस्तु या जानवर के तुरंत बाद हमें विच से ऐड करने के लिए बोला गया, तो उसके तुरंत बाद हमें क्या करना है, विच लगा देना है। फिर जो प्रोनाउन है उसको हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच लगा दो, ठीक है। फिर इट को हटा दो, इच क्या आ जाएगा, वेरी लग्जरियस। इस तरह से यूज करके हमें क्या करने होते हैं, आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। समझ गए सभी। फिर आगे बात करेंगे वैन की।
व्हेन का यूज कहां करते हैं, समय सूचक शब्दों के साथ करते हैं, याद रखना। व्हेन का यूज कहां करते हैं, समय सूचक शब्दों के साथ, ये पता होना चाहिए आपको। समय सूचक शब्द आपको मिलेगा, उसके साथ व्हेन लगा देना। आप समय सूचक शब्द में बता देता हूं क्या क्या होते हैं, यहां लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, ठीक है, टू नाइट, टुडे, टुमारो, द प्रीवियस डे, ये सभी क्या होते हैं, जैसे घड़ी का समय, वॉच टाइम, ठीक है, घड़ी का समय, वॉच टाइम, ये भी क्या होता है, टाइम को तो बताता है। समय सूचक शब्द आपको क्वेश्चन में जहां भी मिलेगा और आपको व्हेन से ऐड करने के लिए क्या, उसके तुरंत बाद आप व्हेन लगा देना, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन है जो हट ही जाएगा अपना, उसके बाद अपना सेंटेंस चलता रहेगा। प्रोनाउन नहीं है तो अपना काम वैसे ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वेट फॉर द टाइम, देखो टाइम ऑलरेडी क्या होता है, अपने आप में समय ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा, व्हेन, ठीक है। उसके बाद सेम क्वेश्चन होता है आपको, द स्टार्स आर अवेलेबल, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं आपको, फेवरेबल। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उठाए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में इनमें से आपको क्वेश्चंस मिल सकता है, ठीक है। मैंने अगर ऐसे बोलता, व्हेन का क्वेश्चन अगर मैं ऐसे रहता, इट वाज मंडे, ठीक है, इट वाज मंडे, फिल इन द ब्लैंक, सॉरी फुल स्टॉप, आई वाज बोर्न, तो अपने क्या लिखते, इट वाज मंडे व्हेन आई वाज बोर्न, ठीक है। तो हमें क्या देखना था, देखो मैं लिखता इट वाज मंडे, फिर फुल स्टॉप, आई वाज बोर्न, ठीक है। आपको क्या करना है, व्हेन से जोड़ना है तो क्या आ जाएगा, इट वाज मंडे, बस बीच में आप क्या करना, व्हेन लगा देना, इट वाज मंडे व्हेन आई वाज बोर्न, ठीक है, व्हेन आई वाज बोर्न। इस तरह से करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में आता है प्रोनाउन कहां हटाते हैं, तो मैं बताता हूं, प्रोनाउन वहां हटाते हैं जहां पर सब्जेक्ट, प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के, सेम सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। प्रोनाउन हम वहां हटाते हैं जहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट को शो करने के लिए क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, कहते हैं ना सेम सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, वहां पर हटाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा संजीव, फिर मैंने ही लिख दिया, तो संजीव को हम पहले यूज कर चुके हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो ही को वहां से क्या करेंगे, हम हटा देंगे। ऐसे हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है। फिर आगे चलिए, नेक्स्ट बिफोर का यूज कहां करते हैं, अरे अपने पहले से पढ़ते हैं, बिफोर, आफ्टर, ये टाइम को बताते हैं, अनलेस, अनटिल, तो ये सेंटेंस के बीच में लगा देना आप। तो क्या करना था, ट्रेन हैड गॉन, फिर लगा देना बिफोर वी रीच द स्टेशन, बस इस तरह से यूज करके मैं आंसर लगाना है। मैं कहता आफ्टर से जोड़ना तो क्या करते, द ट्रेन हैड गॉट आफ्टर वी रीच द स्टेशन, बस इन्हीं चीजों का यूज करके आपको आंसर्स लगाने हैं। उसी तरह से देखिए, अवेट एंड अराइज यू रीच द गोल, ये किसको बता रहा है, एडवर्ब कंडीशन को बता रहा है, ठीक है, यू रीच द गोल, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, अवेट एंड अराइज टिल यू रीच द गोल, अवेट एंड अराइज टिल यू रीच द गोल, अपने इसको until से जोड़ने के लिए बोलेंगे तो भी क्या लिखेंगे, अवेट एंड अराइज टिल यू रीच द गोल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर उसके जितना भी हो सकते उतना शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।